हर कोई न्याय की गुहार लगाता। आपका विवाद किसी प्रकार का विवाद हो, संपत्ति का विवाद हो, परिवार का विवाद हो, या अन्य किसी प्रकार का, मान लेते हैं पति पत्नी में विवाद हो, जो भी विवाद है, लेकिन अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, आपके पक्ष में अगर फैसला नहीं दिया गया और आपको लगता है कि आप अपने जगह पर सही हैं, आपके कागजात सही हैं, आपके पास सारे प्रूफ हैं, फिर भी जो है जो जिला अदालत है आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। लेकिन आज जो है एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपको बताएंगे। यानी आज जो है आपके पास तो विकल्प है, अगर आपको जो आपने जिला से जो है आपके पक्ष में अगर फैसला नहीं होता है तो फिर आप आगे जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये न्याय तंत्र है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप लड़ते रहेंगे, और आप अपने जगह पर सही हैं तो ये न्याय तंत्र है, आपको न्याय भी जरूर मिलेगा। आज इस हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। ये फैसले जो दिए गए यहाँ पर उसमें हुआ क्या, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है फैसला सुनाया गया और वो भी गलत फैसला दिया गया, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो गलत फैसला दिया गया था, यानी जो ट्रायल कोर्ट में गलत तरीके से फैसला दिया गया था, उसमें क्या हुआ कि जो एक तरह से जज हैं, है ना, जजों को ही जो है सांकेतिक सजा सुना दिया गया। आखिर ये जो मतलब एक आप समझ सकते हैं ना कि एक सांकेतिक सजा हो गया कि आपने ये गलत कर दिया, ठीक है, और साथ में 100 रुपये का जो है जुर्माना देने का भी आदेश दिया। इसमें होता क्या, मान लेते हैं कि अब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप एक बड़े पोस्ट पे हैं और जज हैं, और उनके द्वारा जो अगर मान लेते हैं जो सांकेतिक अगर उनको सजा दे दिया गया तो उनके छवि के ऊपर जो है ये सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। उनको एक तरह से क्या हो गया कि नहीं, उनके द्वारा ये गलत किया गया है ना, उनको ये एक तरह से कह सकते हैं कि हिदायत दिया गया है ना, और ये इसलिए कि भविष्य में आगे वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया होगा, या उस समय सारे तथ्य मौजूद नहीं होंगे, तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी फैसले होते हैं आपके पक्ष में ही होते हैं, सही होते हैं। ऐसा नहीं कि हर फैसला जो है वो गलत ही होता है। आपको अगर स्वीकार नहीं है, आपको लगता है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ है, आप फ्री हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट से भी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो मेरे के लिए एक तरह से मेरे लिए सही नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं दिया गया, तो फिर आगे वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और अपने जो हाई कोर्ट का जो फैसला उसको चैलेंज करते हैं और दावा करते हैं। आखिर अब विवाद क्या हुआ ये भी जान लें, आखिर किस तरीके से क्यों दिया गलत फैसला, क्या मामला था, तो इसको जरूर समझ लें। देखें यहाँ पर जो मामला हुआ एक्चुअली ये हुआ कि जो एक विवाद है वो आईपीसी का जो धारा है, आईपीसी की धारा जो है वो यानी 498 ए को लेकर है। यानी ये जो आईपीसी का धारा है 498 ए, इसको लेकर है। क्या आप इस धारे के बारे में जानते हैं? देखें ये जो धारा है इसमें है कि ये धारा एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ये अपराध कब होगा, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी पर जो है शारीरिक जो है यहाँ पर अगर एक तरह से क्रूरता करते हैं, है ना, क्रूरता करते हैं, और साथ में ये भी हो सकता है और एक तरह से उसके साथ मानसिक भी जो है यहाँ पर क्रूरता करते हैं, तो ये दोनों के लिए जो है ये धारा है। अब यहाँ पर ये कब होता है कि अगर मान लेते हैं आप अपनी पत्नी के साथ जो है शारीरिक यानी मारपीट भी करते हैं और मानसिक उसको टॉर्चर करते हैं, तो एक महिला जो है उसके अपने पति और जो उनका रिश्तेदार है उन पर ये आरोप जो है लगा सकती है, यानी 498 ए का। और ये जो एक तरह से धारा है यानी ये दहेज अधिनियम के तहत अपराध है।
और अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये धारा लगा दिया गया। अब इस धारा में, ये जो धारा है ना, ये शादीशुदा महिला अपने पति, यानी ये कोई विवाहित महिला है तो वो अपने पति और पति के साथ साथ जो है, पति तो हुआ ही एक पहला, और उसके बाद जो है दूसरा जो ससुराल वाले हैं, है ना, ससुराल वाले, और साथ में तीसरा जो रिश्तेदार है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी अगर कोई भी उसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व है तो उस पर भी जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है ये धारा। तो ये 3 जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति पर अगर आप गलत तरीके से धारा लगाएंगे तो फिर तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। यानी किसी भी तरह से आप जो है गलत तरीके से धारा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई लोगों के द्वारा जो लगा दिया गया तो क्या ये धारा, ये आरोप अगर आपके ऊपर लगाए जाएंगे तो क्या होगा। देखें, ये बात आप समझ लें कि एक महिला के द्वारा अगर ये धारा जो 400 यहाँ पर 98A का जो धारा है ये अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो इसमें तुरंत जो है यहाँ पर गिरफ्तारी का प्रावधान है। यानी आपको गिरफ्तार जो है यहाँ पर तुरंत किया जाएगा, लेकिन बिना जांच के नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि बिना जांच के आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी खैर नहीं, जांच करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जो आप के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप उनको क्या कर रहे हैं, उनको मानसिक जो है, शारीरिक जो है एक तरह से उनके साथ क्रूरता कर रहे हैं, मानसिक उनको एक प्रेशर बना रहे हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर ये आरोप है और आपके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब यहाँ पर जो है कि अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार पत्नी को अगर उत्पीड़न का निशाना बनाते हैं तो उसमें यहाँ पर 3 साल का जो है वो सजा भी हो सकता है। यानी आपके ऊपर जो है, आप अगर गलत करेंगे तो आपको जो है सजा भी हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ेगा, सजा काटना पड़ेगा। बस इस मामले को लेकर अब यहाँ पर जो है, तो इसीलिए अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का गलत फैसला अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे न्याय नहीं मिलेगा। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले जो गलत तरीके से दिए गए थे, यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जिनका कोई भी उसमें एक तरह से हाथ नहीं था उनको भी अगर आरोपी बना दिया गया तो वो व्यक्ति जो है इन्वॉल्व था ही नहीं, फिर भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको जो है आरोपी बताया, तो ये गलत था। उन्होंने आगे अपील की, हाई कोर्ट ने उनको जो है एक तरह से ये एक स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर उस व्यक्ति को जो जिसका इन्वॉल्व यहाँ पर था ही नहीं, उसको और कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो आरोपी है। अब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था तो उसको आरोपी क्यों बनाया गया। और साथ में जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का जो है सांकेतिक हर्जाना भी देने का आदेश दिया। तो अब ये जो एक तरह से प्रावधान है, ये जो आप आरोप है, ऐसा नहीं है कि जो आईपीसी की जो धारा है, धारा 498A, इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, दुरुपयोग भी हो रहा है। यानी एक तरह से जो महिला है, अब छोटे छोटे विवाद को लेकर कोर्ट ने भी ये माना कि महिलाएं जो हैं वो महिलाएं एक तरह से छोटा जो विवाद है परिवार वाले से, मतलब मामूली विवाद को लेकर आप कह सकते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है नहीं, छोटी मोटी लड़ाई हुई, मामूली विवाद को लेकर जो है अब ऐसे मामले दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट को समझ में नहीं आता है या उनको नहीं बताया जाता है। जो भी हुए हैं, जब तक आपके पास सबूत नहीं रहेंगे, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप जो है आगे केस नहीं जीत सकते। इसलिए कि आपके पास सबूत रहना बेहद जरूरी है। क्या दिखाएंगे, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपके साथ ये सब हुआ, तो ये होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।